हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो है ये 13वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में जो है भारत की स्थिति क्या रहा है, यानी कहने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो क्षेत्रीय शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है बीच बीच में, ज्यों शासक कमज़ोर हुआ है तो राज्य जो है कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र करके जो है शासन करने लगे हैं, साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो बाबर के आक्रमण से पूर्व जो है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर आप हेडिंग में भी डालेंगे इन्हीं चीज़ों को तो मेरा कहने का मतलब मैं यही पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो बाबर के आक्रमण या मुगल साम्राज्य स्थापित करने से पूर्व, बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति क्या था, भारत की दशा। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो मध्य एशियाई आक्रमणकारी तैमूर लंग जो थे, ये 1398 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था, और उसके आक्रमण ने जहां एक और तुगलक राजवंश का पतन कर दिया है, वहीं दूसरी ओर जो है दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया को और भी तीव्र कर देता है। और तुगलक साम्राज्य के विघटन के बाद जो है केंद्रीय सत्ता तो लुप्त हो ही जाता है, और इस विघटित साम्राज्य के अवशेषों पर ही जो है कई क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हो जाता है। तो कई क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हो जाता है, तो वो क्षेत्रीय शक्ति कौन कौन रहे हैं उनके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। क्षेत्रीय शक्तियाँ, ठीक है। क्षेत्रीय शक्तियों में अगर बात करें तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत में जो है प्रमुख शक्ति के रूप में जो उभरे थे, ये थे मालवा, जौनपुर, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, असम, मेवाड़, ये जो थे ये क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में जो है प्रमुख रूप से उभरे थे ये सभी राज्य उत्तर भारत में। वहीं दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में जो है दो प्रमुख राज्य उभरे थे, जिनका नाम, इनके बारे में पूरे डिटेल में भी जानेंगे। तो उनका नाम था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी। ठीक है, इन क्षेत्रीय शक्तियों की जो है स्वतंत्रता तब तक ही बनी रही है जब तक कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है मुगलों का आगमन नहीं होता है। तो इस समय जो है क्षेत्रीय शक्तियों का सबसे बड़ी खामी थी कि ये आपस में जो है, ये सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और लड़ते झगड़ते जो रहते थे तो मतलब क्या कहते हैं, जो एक दूसरे में अगर संघर्ष करेगा तो उसकी शक्ति छीन होती है। जैसे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है ये अपने आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, मालवा, जौनपुर, बंगाल के राज, ये सब भी करते थे। और यही सब कारण रहा कि इन राज्यों द्वारा जो है कभी भी विस्तृत साम्राज्य की स्थापना नहीं किया जा सका था। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बारी बारी से इन
राज्यों के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं मालवा के बारे में नए पेज से, ठीक है। मालवा, मालवा का राज्य जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के, मालवा राज्य जो था ये नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और एक मिनट ताप्ती लिखेंगे ना, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो है बीच अवस्थित था। और ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित था। और यह जो प्रांत था 1305 ईस्वी में, इस प्रांत पर 1305 एडी में जो है यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में इसे शामिल किया था। लेकिन तुगलक वंश के पतन के दौरान जो है तुगलक गवर्नर जिनका नाम था दिलावर खां, तुगलक गवर्नर जिनका नाम था दिलावर खां, इसने जो है 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना कर लेता है, 1401 ईस्वी में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और मालवा जो है ये मालवा जो है आर्थिक रूप से अगर बात करें मालवा के बारे में, तो आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से ये समृद्ध राज्य था। पठारी क्षेत्र होने के कारण जो है इसका सामरिक महत्व भी था। और यहाँ के सुल्तानों ने जो है राजधानी मांडू में जो है कि राजधानी जो थे मांडू यहाँ पे जो है अनेक मतलब भव्य और सुंदर महल, मस्जिद, मकबरा का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। गुजरात और जौनपुर मालवा के जो है प्रमुख प्रतिद्वंदी राज्य थे, जिन्हें आपस में हमेशा जो है मतलब संघर्ष करते रहते, प्रतिस्पर्धा होते रहता था। दिलावर खां का जो वास्तविक नाम था, दिलावर खां का वास्तविक नाम ये हुसैन खां था। हुसैन खां नहीं, हुसैन बोलते थे, हुसैन था। इसने जो है अपनी पुत्री का विवाह खान देश के शासक फारूकी के बेटे अली शेर खिलजी के साथ किया था और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हुए जो है मालवा को आक्रमण से बचाया था दिलावर का। और मालवा का प्रसिद्ध शासक जो हुआ है, प्रसिद्ध शासक जो हुआ है वो हुसंग शाह। इसने जो है धार के स्थान पर मांडू को साम्राज्य की राजधानी बनाया है, हुसंग शाह ही बनाता है। हुसंग शाह जो है एक अत्यंत लोकप्रिय शासक था। इसने जो है बहुसंख्यक हिंदू के प्रति जो है सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और हिंदुओं को जो है मालवा में बसने के लिए मतलब प्रेरित किया था। और ये जो थे ना, ये हुसंग शाह मतलब महान विद्वान और सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। ये बुरहानुद्दीन इनके गुरु थे। शेख बुरहानुद्दीन जो थे इनके गुरु थे। और संरक्षण में अनेक सूफी संत मालवा की ओर जो है इन्हीं के बुरहानुद्दीन के भी आए थे। तो बुरहानुद्दीन के शिष्य थे। तो ये जो है बहुत सारे सूफी संत को जो है मतलब संरक्षण देता था, जिसकी संरक्षण को देखते हुए जो है बहुत सारे सूफी संत जो है मालवा की ओर आकर्षित हुए। और हुसैन शाह ने जो है 1406 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व जो है नर्मदा के किनारे
जो है आप नाम सुने होंगे, शहर का नाम होशंगाबाद। होशंगाबाद ये नर्मदा के किनारे ही बसा हुआ है। इसकी स्थापना जो है कौन करता है? हुसैन शाह करता है। और 1436 ईस्वी में इसके वंश को समाप्त कर जो है मोहम्मद खिलजी जो है मलबा में एक नए खिलजी वंश की स्थापना कर डालता है, और इसने गुजरात, मेवाड़ और बहमनी राज्यों के साथ संघर्ष भी किया है और मालवा को एक शक्तिशाली साम्राज्य भी बनाता है। हालांकि राणा सांगा जो है मोहम्मद द्वितीय को परास्त भी करता है। मेवाड़ के साथ जो है राणा कुंभा से हुए युद्धों में दोनों शासकों ने जो है विजय का दावा किया है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया है और मोहम्मद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया था, है ना। तो ये भी आपको याद करने वाली बात है। उसके बाद अगर मालवा से रिलेटेड बात करें तो मोहम्मद खिलजी जो है जैन व्यापारियों को भी संरक्षण दिया था और मांडू में जो है एक क्या बोलते हैं चिकित्सालय की स्थापना की थी जहां रोगियों को निःशुल्क इलाज किया जाता था। और 1531 ईस्वी में जो है गुजरात के शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह। ये जो है मोहम्मद द्वितीय को पराजित करके मालवा को अपने राज्य में मिला लिया था। ये आपको ध्यान देना है। हालांकि गुजरात जो पढ़ाएंगे तो वहां पर बात करेंगे। मतलब लास्टली यही हुआ, जो बादशाह अकबर जो है 1562 में, अब लास्टली मालवा को जो है बादशाह अकबर जो है 1562 एडी में जो है अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा पर जो है विजय प्राप्त कर लेता और विजय के लिए जो है मुगल सेना को भेजता। और उस समय वहाँ का शासक जो था मालवा का शासक कौन था 1562 ईस्वी के टाइम में? बाज बहादुर नाम था उसका, बाज बहादुर शासक था। इसको जो है परास्त कर देता है अब्दुल्ला खां और मालवा को अंतिम रूप से जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। ठीक है, तो ये रही कहानी मालवा की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्षत्रिय शक्ति है उसमें मेवाड़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेवाड़ भी बहुत प्रसिद्ध रहा था। मेवाड़, यहाँ से सवाल पूछा जाता है इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ना जरूरी है। मेवाड़ राज्य जो है ये गुहिलोत राजवंश के अधीन जो है एक प्राचीन राज्य था। इसकी राजधानी जो थी, मेवाड़ राज्य की राजधानी नागदा थी। ये उदयपुर के निकट है, उदयपुर के निकट था नागदा मेवाड़ की राजधानी थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसकी राजधानी चित्तौड़ हो जाता है। चित्तौड़ हो जाता है। लेकिन 1303 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है और यह भी सल्तनत का जो है एक प्रांत बन जाता है। और इसका नाम जो है मेवाड़ का नाम जो है, ये क्या नाम था इसका, अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी जो है खिजराबाद कर देता है। ठीक है, हमीर देव जो है सन 1314 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करता है और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है चित्तौड़ को जीतकर पुनः जो है मेवाड़ को राजधानी बनाता है। मेनली जो इस मेवाड़ के शासक में जो नाम आता है प्रमुख रूप से, तो आपको मालूम होगा जो राणा सांगा का नाम मतलब बहुत ही आता है। तो मोकल का पुत्र राणा कुंभा जो है
मोकल। मोकल का पुत्र था एक, जिनका नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है ये 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। और यह जो है मेवाड़ का एक योग्य और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने जो मेवाड़ को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राणा कुंभा, राणा कुंभा को जो है एक महान विजेता माना जाता है और उसने राजस्थान के बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, सारंगपुर, नागौर वाले जो इलाका है, छोटे छोटे राज्य को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए जो बाध्य कर दिया था। मालवा विजय के स्मृति में जो है ने मालवा विजय किया था और इनके स्मृति में जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जो है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ की स्थापना जो है राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ में क्या करवाया था? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण, ठीक है। वह स्वयं तो विद्वान था ही, तो वह जो है विभिन्न विद्याओं जैसे कि गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य और संगीत में भी प्रवीण था ये। राणा कुंभा जो है ये जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था। रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था, ये भी आपको याद रखना है, रसिक प्रिया। और संगीत शास्त्र पर जो है संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, इन ग्रंथों की रचना भी की है। वह जो है ये राणा कुंभा जो है एक लिंगा महात्म्य के अंतिम भाग के भी रचयिता थे। ये पूछा गया सवाल है, लेकिन राजस्थान से मतलब राजस्थान RAS में जो है ज़्यादा मतलब इस एरिया से सवाल पूछा जाता है। लिख देते हैं, यह जो है एक लिंगा महात्म्य के अंतिम भाग के भी रचयिता थे। एक लिंगा महात्म्य, ठीक है, इनके भी रचयिता थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो राणा कुंभा जो है भारत के शासकों में जो है मतलब महान शासकों में से एक था। और 1468 ईस्वी में इसके पुत्र उदा जो है इसकी हत्या कर डालता है राणा कुंभा का। 1468 ईस्वी में 1468 ईस्वी में जो है इसकी हत्या हो जाती है। हत्या इसके बेटा कर डालता है, पुत्र कर देता है, जिसका नाम रहता है उदा। ये आपको याद रखना, उदा या कहीं कहीं उदा भी लिखा जाता है। तो राणा संगा जो है मेवाड़ की शक्तिशाली शासक था, जो रायमल का पुत्र था। राणा संगा, ये तो राणा कुंभा के बारे में जाने। तो राणा संगा जो है ये भी मेवाड़ के शक्तिशाली शासक था, जो रायमल का पुत्र था। और उसका वास्तविक नाम जो था, एक मिनट, हम हटा देते पूरा को, लेकिन राणा संगा प्रमुख शक्तिशाली शासक में आप बात करते हैं राणा संगा की। राणा संगा जो है इनके पिता का नाम जो था रायमल था, रायमल। और इसका वास्तविक नाम जो है राणा संगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, संग्राम सिंह, ठीक है। और जो यह जो है आप इनके बारे में पूरे अच्छे से जानते ही होंगे, इतने मतलब आप वाकिफ होंगे राणा संग्राम के बारे में, जो ये जो थे कुशल वीर योद्धा और वीर सेना नायक था। राणा सांगा ने जो है गुजरात और मालवा के शासक को पराजित करता है। और यहाँ तक कि
17 और 18 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उसको बारे में जान लीजिए। 1517-18 एडी में जो है एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है घटोली के युद्ध। घटोली का युद्ध। इसमें जो है इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी पराजित करता है। घटोली का युद्ध जो होता है राणा संगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, और जिसमें जो है इब्राहिम लोदी को हरा डालता है। और ये युद्ध ही घटोली का युद्ध है जो कि राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और इसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। ठीक है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जो है 1527 एडी में खानवा का युद्ध होता है जिसमें कि राणा संगा को मुगल बादशाह बाबर जो है पराजित कर दिया है। और 1528 ईस्वी में ही जो है खानवा के युद्ध किसके किसके बीच, वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तो मुगल में भी बताऊंगा आपको। जो राणा संगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच होता है जिसमें कि राणा संगा जो है पराजित हो जाते हैं। और 1528 ईस्वी में जो है 1528 ईस्वी में कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा जो है इसे जहर देकर इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। और यहाँ से मेवाड़ राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है। तो दो क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में हम लोग अभी तक देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात टाइम लगेगा लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा, अगर समझने लगेगा तो लगेगा यार इसके बाद क्या हुआ। गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात जो है पश्चिमोत्तर भारत में अवस्थित गुजरात एक महत्वपूर्ण प्रांत था उस टाइम। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है 1297 में गुजरात के राजपूत शासक रायकरण को जो है पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में जो कौन मिलाता है, अलाउद्दीन खिलजी मिलाता है। उस टाइम शासक रहता है रायकरण। 1391 ईस्वी में सूबेदार जफर खां व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासन कर रहा था और 1401 ईस्वी में उसने औपचारिक रूप से जो है सल्तनत की अधीनता स्वीकार करते हुए मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना कर डालता है। तो स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना किसने करता है? 1401 एडी में जो है मुजफ्फर शाह जो है ये करता है गुजरात की स्थापना। और मुजफ्फर का कौन था? ये सूबेदार जफर खां ही जो है मुजफ्फर शाह के नाम से जो है स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फर शाह के पोता था जिनका नाम था अहमद शाह प्रथम। इसके मुजफ्फर शाह का पोत्र था जिनका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह दो होते हैं इसलिए इसको प्रथम बोलते हैं, अहमद शाह प्रथम। ये जो है 1411 से 1442 एडी तक शासन करता है गुजरात। और ये इसे जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है अहमद शाह प्रथम। ये चीज़ याद रखना है। इसने जो है मालवा के शासक होशंग शाह को पराजित किया था और साबरमती नदी के किनारे जो है अहमदाबाद नगर की स्थापना जो है यही अहमद शाह ही किया था। ये चीज़ भी याद रखना है। अहमदाबाद नगर की स्थापना जो है ये 1413 ईस्वी में करता है और अपने मतलब गुजरात की राजधानी जो है बनाता है।
ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है अहमद शाह प्रथम के बारे में। और ये जो थे अहमद शाह प्रथम, ये धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक थे। इसने सिद्धपुर के मंदिरों का विनाश किया है, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया है, और अहमदाबाद में प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। उसके बाद अगला शासक जो नाम आता है गुजरात राज्य में, वो नाम आता है महमूद बेगरा का। महमूद बेगरा जो है ये शासन करता है लगभग 1459 से 1511 ईस्वी में, और गुजरात के शासकों में जो है सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था ये। इसका शासनकाल जो है भारत में क्रॉस और क्रेसेंट के बीच युद्ध के लिए स्मरणीय है। इसका शासन जो है भारत में क्रॉस और क्रेसेंट के जो है बीच जो है युद्ध हुआ था, इनके लिए जो है ये प्रसिद्ध है, मतलब स्मरणीय है। इसने जो है गुजरात के गिरनार और चंपानेर पहाड़ी क्षेत्र को जीत लिया था। इसके कारण जो है बेगरा की उपाधि लिया था ये। और इन पहाड़ी के तलहटी में उसने मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया था। मुस्तफाबाद नामक शहर किसने बसाया था? तो महमूद बेगरा ने बसाया था। महमूद बेगरा के शासनकाल में अगर बात करें तो शांति और व्यापार वाणिज्य में जो है उन्नति हुई है। इसने यात्रियों के विश्राम के लिए कई आराम गाहों की स्थापना भी करता है, और इसके शासनकाल में बहुत सी पुस्तक का जो है अरबी से फारसी में अनुवाद किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारा पुस्तकों का जो है अरबी से फारसी में अनुवाद करवाया था। पुर्तगाली यात्री बारबोसा और बार्थेमा जो है इसके बारे में अनेक रोचक बातें बताते हैं, जैसे कि इसके मूछें इतनी लंबी थी कि वह अपने सर के पीछे बांधता था। ऐसा बात बताता है महमूद बेगरा के बारे में। संस्कृत के एक विद्वान कवि थे जिनका नाम था उदयराज। वो जो था ये महमूद बेगरा का दरबारी कवि था, और इसने जो है सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की है। महमूद चरित नामक काव्य की रचना कौन करता है? उदयराज, दरबारी कवि थे उदयराज। ठीक है। अब एक अगला शासक जो होते हैं वो बहादुर शाह। ये बहादुर शाह का जो कार्यकाल रहता है ये 1526 से 1537 ईस्वी का है। एडी का समझ गए होंगे टाइम पीरियड से किस टाइम में ये शासन कर रहा था। ये गुजरात का जो है अंतिम महान शासक था। इसके काल में गुजरात की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसने 1531 ईस्वी में तुर्की नौसेना की सहायता से जो है पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था, और फिर जो है इसी के टाइम में जो है मुगल बादशाह हुमायूं जो है कुछ मुगल विद्रोहियों को शरण देने के कारण जो है गुजरात पर आक्रमण कर देता है, और बहादुर शाह को पराजित करके गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लेता है, और अंतिम रूप से जो है 1572 एडी में
अकबर ने जो है अपने द्वितीय गुजरात अभियान द्वारा जो है संपूर्ण राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाता है। 1572 एडी में जो है अकबर द्वारा अपने द्वितीय गुजरात अभियान के सेकेंड गुजरात अभियान के टाइम जो है ये गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाता है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य में जब मिला लिया तो हो गया, इसका अंत हो गया। तो मतलब मेनली क्या बात रहा? बात ये रहा जो बहादुर शाह जो है ये अंतिम शासक रहता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य में कौन मिलाता है? अकबर मिलाता है। कब मिलाता है? 1572 ईस्वी में। तो ये गुजरात के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जान लिए। मुझे नहीं लग रहा है जो सवाल पर क्षत्रिय शक्तियों से आएगा तो आपसे छूट पाएगा। अब बात करते हैं जौनपुर। जौनपुर जो है जौनपुर आपको मालूम ही होगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित प्रमुख सल्तनत कालीन नगर है ये। और इसकी स्थापना जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो है अपने चचेरे भाई, जिनका नाम था, कौन था अपने चचेरे भाई? याद कीजिए, एमबीटी। अपने चचेरे भाई एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सल्तनत काल में यह जो है पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। तैमूर के आक्रमण से जो है दिल्ली में फैली अस्थिरता का लाभ उठाकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक दास था जिनका नाम था, एमबीटी के एक दास थे जिनका नाम था मलिक सरवर। इसका नाम कहीं कहीं ख्वाजा जहां भी देखने को मिलता है। ख्वाजा जहां जो है ये 1394 ईस्वी में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना कर डालता है। ठीक है, कौन? मलिक सरवर जो था ये एक हिजरा था। इसने जो है फिरोज शाह तुगलक के पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष के समय अपनी स्थिति मजबूत की थी और सूबेदार के पद पर पहुंच गया था ये। और शासक बनने के बाद जो है इसने सुल्तान उस सर्क शासक जब बना ये मलिक सरवर, तो इसने उपाधि ले लिया सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण करता है ये। और इनके द्वारा जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किया जाता है। ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जो है मलिक सरवर को मलिक उस सर्क और ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ख्वाजा जहां क्या था? ये उपाधि ही था। किसने दिया था? एफएसटी। सरकी राजवंश में जो है कुल 6 शासक हुए हैं, जिनमें कि इब्राहिम शाह सरकी उस वंश का महानतम शासक था। वह कला और साहित्य का प्रेमी था। इसके काल में जौनपुर मुस्लिम विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इब्राहिम शाह के समय में ही जो है इब्राहिम शाह प्रमुख थे, वो छठा जो भी 6 थे उनमें प्रमुख थे ये इब्राहिम शाह के समय में जो है जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा था। और इसने स्वयं जो है सिराज ए हिंद की उपाधि लिया था। इब्राहिम शाह सिराज ए हिंद की उपाधि लिया था। ध्यान लीजिएगा। इब्राहिम शाह के द्वारा जो है जौनपुर में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद, जौनपुर में जो स्थित है अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया।
बैटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और इसने जो है 1406 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करके उसे भी अपने साम्राज्य में मिलाता है, ये भी ध्यान रखने का। कन्नौज पर आक्रमण करता है, कब करता है? 1406 ईस्वी में। कन्नौज को 1406 ईस्वी में मिलाता है अपने साम्राज्य में, ठीक है। और सरकी वंश का जो है अंतिम शासक जो होता है, अंतिम सुल्तान जो होता है, उसका नाम होता है हुसैन शाह। हुसैन शाह सरकी, जो कि अंतिम सुल्तान होता है। इसके समय में बहलोल लोदी ने जो है जौनपुर पर आक्रमण करके इसे पुनः जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। हुसैन शाह सरकी अंतिम शासक होते हैं और बहलोल लोदी जो है जौनपुर को बहलोल लोदी किसके शासनकाल में? ये ही शासन कर रहा था हुसैन शाह सरकी। इसके शासनकाल में जो है जौनपुर पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत में क्या करता है? मिला डालता है, ठीक है। और जौनपुर के सरकी सुल्तान कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर में रहते थे, ये आपको याद होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जैसी का नाम आप जरूर सुने होंगे, यानी तो पद्मावत मैं लिखता हूँ। पद्मावत के लेखक जो थे कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी थे, ये जौनपुर में ही रहते थे। ये चीज़ ध्यान रखना है, सवाल कहीं पूछा जाए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्षत्रिय शक्ति कश्मीर के बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो नहीं तो लंबा चला जाएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।